आप सभी को जय मसीह की प्रियो। वचन में जाएं, इससे पहले हम कुछ बातों को समझें कि परमेश्वर ने हमसे इतना प्यार किया कि उन्होंने हम लोगों के गुनाह अपराधों के लिए अपने प्रिय पुत्र, एकलौते पुत्र को दे दिए, ताकि हम मनुष्य के अपराध की सजा हमें नहीं लेकिन उसके पुत्र प्रिय बेटे प्रभु यीशु मसीह को मिले, या वो बलिदान स्वरूप चढ़ाया जाए। प्रियो, हम इन वचनों पे जरा गौर करें कि परमेश्वर जब अपने आप को देह रूप में इस पृथ्वी में आए, उसके बाद भी, पृथ्वी में आने के बाद भी उनका प्यार खत्म या कम नहीं हुआ। अगर हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें लाजर और यीशु मसीह के बीच में जो गहरी मित्रता थी, जो गहरा प्यार था, वो दर्शाया गया है। अगर हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय पढ़ेंगे तो उसके 35 पद में क्या लिखा है? यीशु मसीह क्या करने लगे? आंसू बहाने लगे, या यीशु मसीह रोए। क्यों रोए? क्योंकि उनका दोस्त या प्रिय मित्र लाजर मर गया। यदि हम इस अध्याय को पूरा पढ़ेंगे प्रियो, तो इसमें परमेश्वर की महिमा प्रकट हो, इसलिए लाजर की मृत्यु दर्शाया गया है। इस अध्याय को पढ़ते समय कभी हमने ये गौर किए हैं कि यीशु मसीह क्यों रोए? वो तो परमेश्वर की महिमा प्रकट करने के लिए लाजर की मौत हुई थी, तो फिर यीशु मसीह क्यों रोए? प्रियो, हमें ये सोचना है। आइए कुछ बातें हम वचनों में से देखें। अगर हम पहला शमूएल 28 अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पे जो राजा शाऊल थे, उसने एक ऐसा काम किया जो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित था। और वो क्या काम था कि वो एक ओझा, भूत सिद्धि करने वाली एक महिला के पास गया ताकि शमूएल की आत्मा को वो बुलाए। और 11 पद से अगर हम पढ़ेंगे तो वो स्त्री ने पूछा शाऊल से कि मैं तेरे लिए किसे बुलाऊं, तो उसने क्या कहा? शमूएल को। अब उस स्त्री ने तो अपना तंत्र मंत्र शुरू कर दी और उसने क्या देखा? और उसने शमूएल की आत्मा को देखा। तब वो डर गई और चिल्लाने लगी कि तूने मुझे धोखा दिया है, तूने ये गलत काम मुझसे क्यों करवाया? तू तो शाऊल है। वो पहचान गई। तब शाऊल ने कहा कि मत डर, मुझे बता तू किसे देख रही है? उसने कहा मैं एक देवता को पृथ्वी से चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। शाऊल ने पूछा उसका रूप कैसा है? फिर उस औरत ने, उस महिला ने शाऊल को पूरी शमूएल का हुलिया बताया कि ऐसे ऐसे करके एक बूढ़ा पुरुष का ओढ़े हुए चढ़ा आता है करके। तो उस समय शाऊल औंधे मुंह गिर गया भूमि पे। इतने में क्या हुआ? शमूएल का आत्मा जब ऊपर आया और उसने शाऊल से पूछा, और वहां पे हम एक शब्द पे गौर करेंगे। 15 पद में लिखा है, शमूएल ने शाऊल से पूछा तूने मुझे ऊपर क्यों बुलाया है? आगे लिखा है बुलवा कर क्यों सताया है? यहाँ पे शाऊल जो है उसको पलिश्तियों ने घेर लिए थे। परमेश्वर ने भी उससे बात करना छोड़ दिए। वो न भविष्यवक्ता के द्वारा, न स्वप्न के जरिए, दर्शन के माध्यम से, किसी भी माध्यम से शाऊल से बात नहीं कर रहे थे, क्योंकि परमेश्वर जो है उस शाऊल से क्रोधित थे। प्रियो, अगर हम यहाँ देखें कि शमूएल ने एक शब्द जो यहाँ कहा था, क्या कहा था? कि तूने मुझे ऊपर बुलवा कर क्यों सताया है। और यही हरकतों की वजह से परमेश्वर और भी क्रोधित हुए और उसकी मृत्यु कितनी भयानक थी। प्रियो, अगर हम व्यवस्था विवरण 18:11 पढ़ेंगे तो वहां क्या लिखा कि बाइबल हमें क्या बताती है कि कोई भी भूत साधने वाला या भूतों का जगाने वाला परमेश्वर को इन सब बातों से घृणित है, वो क्रोधित होते हैं। शाऊल का उस औरत के पास जाना और ये गलत काम करना ही उसकी मृत्यु का कारण बन गया, क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन को टाल दिया और ऐसा गलत काम किया। स्पष्ट है कि परमेश्वर ने ऐसी बातों को ना करने के लिए पहले ही से घोषणा कर दिए थे, पहले ही से बोल दिए थे। और यही वजह है कि जब लाजर के कब्र के पास यीशु मसीह गए और वहां वो इसलिए रोए क्योंकि एक एंगल से देखा जाए तो परमेश्वर की महिमा के लिए था, लेकिन परमेश्वर की महिमा के लिए उसकी आत्मा को वापस पृथ्वी पे लाना था। और ये वजह था कि वो शांति से सो रहा था और उसे जगाकर फिर से इस घृणित दुनिया में वापस लाना पड़ा। इस वजह से यीशु मसीह रोए। ये पापी संसार में फिर से उसको वापस लाना पड़ गया। लाजर शांति से सो रहा था, लेकिन परमेश्वर की महिमा के लिए उसे जगाना पड़ा, इसीलिए वो सृष्टिकर्ता वहां पर रोए।
कि मनुष्य को यकीन दिलाने के लिए, मनुष्य को दृढ़ विश्वास उसके अंदर बढ़ाने के लिए ये चमत्कार करना पड़ेगा। और आज भी यही हो रहा है, लोग चमत्कार के पीछे ही भाग रहे हैं। बड़े बड़े पास्टर लोग, खुदा के दास लोग आजकल बस यही देखते हैं, ये पास्टर का पावर देखो, वो पास्टर का चमत्कार देखो, ऐसा देखो वैसा देखो। आज चमत्कार के ही पीछे लोग भाग रहे हैं, पर प्रभु का वचन 1% काम नहीं कर रहा है। प्रभु का आत्मा को उन लोगों ने बुझा दिया है, शोकित कर दिया है। प्रियो, हमें एक बात समझना है कि जो परमेश्वर हमारा पिता है वो गुणवान है, मतलब वो बुद्धि ज्ञान समझ है, वो गॉड है, सब कुछ वही है। हमें ये गलत काम नहीं करना है, टोना तंत्र मंत्र, इसके पास जाना उससे पूछना, ये सारी बातों पे हमको ध्यान नहीं लगाना है, क्योंकि परमेश्वर जो है वो सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, और वो प्रार्थना सुन के उत्तर देने वाले जिंदा खुदा है। हम जीवित हैं, इसीलिए हम परमेश्वर को जो जीवित है उसको पुकारते हैं। हम मृतक नहीं हैं कि हम अपने बारे में या हम कुछ और पूछने के लिए मरे हुओं के पास जाएं। मरा हुआ कौन? जो खुदा को नहीं जानते, जो खुदा से दूर हैं, गलत काम में फंसे हैं, शैतानिक ताकतों के बीच में फंसे हैं, ये मरे हुए लोग हैं। प्रियो, हमको ये समझना है कि हम प्रभु के पास नहीं आएंगे तो फिर कहाँ जाएंगे? अगर हम भजन 139 पढ़ेंगे तो वचन कहता है, 7 से अगर हम पढ़ेंगे तो लिखा, मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं? आकाश में चढ़ूं या पाताल में चले जाऊं, कहीं भी जाऊं, पर वहां से मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊंगा? तू तो हर जगह मौजूद है। इसलिए हमें संसार में रहते हुए भी संसार की बातों से अलग होना है। ये गलत काम करने वालों से, शैतान की चालों को, शैतान की हरकतों को, शैतान की बातों को या शैतान के रास्ते में चलने वालों के साथ हमें दूर रहना है। इनके बातों में हमको मन नहीं लगाना है, हमको अपने प्रभु के पास आना है, सारी बातों को उससे पूछकर हर कार्य को करना है। प्रियो, हम शाऊल की तरह गलती ना करें, क्योंकि उसने ये गलत काम किया था जिससे परमेश्वर दुखित हुआ, पवित्र आत्मा शोकित हुआ और उसका अंत बहुत बुरा हुआ। हम भी ऐसे गलत काम करके, गलत रास्ते में जाके, गलत बातों में फंसकर प्रभु को दुख ना दे, पवित्र आत्मा को शोकित ना करे, अपने ऊपर दंड को ना लाए। प्रभु के पास आइए, दुआ में बैठिए, प्रभु से बात करिए। हर बात का जवाब प्रभु यीशु मसीह के खुदा के पास है। हम प्रभु के चरणों में आए और प्रभु से मांगे, वो सारी बातें मांगे जो स्वर्गीय है, जिससे कई लोगों का जीवन बच सके, जिससे हमारा जीवन, दूसरों का जीवन बच जाए। प्रियो, हम ऐसी बातों को मांगे जिसमें आत्मिक उन्नति हो, आत्मिक धुन हो, परमेश्वर का राज बढ़े। सब बातों में प्रभु को महिमा मिले। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबों को बहुतायत की आशीष दे। आमीन, आमीन। प्रियो, अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो डालती हूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आमीन।